स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको हमेशा की तरह इस वर्ष भी कराने जा रहे हैं मैथ के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको आपके एग्जाम में 70 में से 70 अंक दिलवाएंगे। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए, और हमारे ही YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उससे चेक कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चूंकि आपको पता ही है एग्जाम अब बहुत करीब है, आने वाले हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, और जिसमें आज हम पहला टॉपिक कराने जा रहे हैं बहुपद। वैसे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इस टॉपिक में से, लेकिन फिर भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक या दो विकल्प आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 70 में से 20 अंक आपके ऑब्जेक्टिव के आते हैं और 50 अंक को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम एक नंबर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए आज के हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। जैसे कि आपको पता भी होगा बहुपद किसे कहते हैं, वे बीजीय बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियां क्या हो, धनात्मक हो, उन्हें ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब धनात्मक भी हो और बटे में ना आए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक उदाहरण के लिए। देखिए, जैसे कि x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यदि आपसे पूछा जाए क्या ये एक बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ ये एक बहुपद है। कैसे कहा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। ये देखिए, चर राशि हमारी क्या है, चर क्या है, हमारे यहाँ पर x है। क्या है, x है। अब ये देखिए, जो चर राशियां होंगी हमें देखना है कि इसकी घात धनात्मक है या नहीं है, अब पूरा अंक है या नहीं है। देखिए, जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, पूरी संख्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है, प्राकृतिक संख्या है ना। यहाँ पर भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4। तो ध्यान रखिए, अगर चर राशि की घात क्या हो, 1 2 3, यानी कितनी सारी प्राकृतिक संख्याएं हो, यानी 1 2 3 कुछ भी, लेकिन अंक चाहिए हमें पूरा, तभी वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बहुपद कौन सा नहीं होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुपद कौन सा नहीं होगा। अब देखिए, अगर यही इसकी घात क्या होती, 3/2 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या ये बहुपद होता? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है बहुपद की, इसमें क्या घात हो गई है, इसमें घात हो गई है 3/2, क्योंकि हमें घातें कैसी चाहिए, प्राकृतिक संख्या, यानी कि पूरी पूरी संख्या, 1 2 3 4 5, तभी क्या होगा, वो हमारा बहुपद होगा। तो ये बहुपद नहीं है। अब एक उदाहरण और समझ लेते हैं। अगर माइनस में भी घात आ जाती है, मान लीजिए 3x² प्लस 2 बराबर 0, अगर माइनस में भी घात अगर आपकी आ जाती है, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक और उदाहरण समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बहुपद होता क्या है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब देखिए, एक और समझ लेते हैं, x² बटे 1/x प्लस 2 बराबर 0। अब आप एक बात कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो सारी घातें प्लस की हैं, ठीक है, और पूरी पूरी भी हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 तो है ही, तो आप कह रहे होंगे ये तो बहुपद होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि घात ऋणात्मक ना हो। तो देखिए, अगर ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ये कौन सी घात हो जाएगी, ऋणात्मक, तो इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और समझ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से, ताकि आपको डाउट आपके क्लियर होते चले जाएं। जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0 है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर भी माइनस की घात है, तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं है। और देख लीजिए, अगर सपोज कीजिए 3x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3 √x प्लस 2 बराबर 0, अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन करके आ जाए और आपसे एक नंबर के विकल्प में पूछ लिया जाए क्या क्या दिया गया है, व्यंजक बहुपद है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी घात प्लस की है, यहाँ पर भी प्लस की है, और आप कहेंगे यहाँ पे भी आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मिल रही होगी प्लस की। तो
आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर कोई चर अगर अंडर रूट में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x को हम 1/2 यानी अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2। अगर कहीं 1 बटे में, मैंने आपको बताया अगर बटे में घात आती है तो वो भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है। और किस तरीके से आपसे मतलब क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब मान लीजिए जैसे दे दिया जाए √3। अब इसमें देखिए, आप इसमें क्या देखेंगे, अंडर रूट आ गया है तो आप सोचेंगे कि जब ये अंडर रूट आ गया तो हो सकता है कि बहुपद ना हो, लेकिन ये अंडर रूट क्या है, संख्या पर है, चर पर नहीं है। हमें क्या देखना है कि चर पर बहुपद, चर पर क्या है, अंडर रूट है या नहीं। अगर चर पर अंडर रूट होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या है, चर पर अंडर रूट नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली मैंने वैसे सभी इसके जितने भी एग्जाम्पल बन सकते थे, किस किस टाइप में बहुपद आपका है, किस किस टाइप में नहीं बन सकता है, वो मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। तो चलिए पहले आप इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपको एग्जाम में किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुपद x² + 5x + 6 = 0 में शून्यांकों की संख्या व शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ये पूछा गया है कि इस बहुपद में कितने शून्यांक हैं और शून्यांकों की संख्या, मतलब उन शून्यांकों को भी ज्ञात करना है, यानी जितने शून्यांकों की संख्या होगी हमें उतना भी ज्ञात करना है। तो मैं एक चीज़ इसमें आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बताने से पहले कि शून्यांकों की संख्या का हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बहुपद में कितने शून्यांक हैं। देखिए जैसा कि आपका ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, x² + 5x + 6 = 0। अगर इसमें मैं पूछूं, हो सकता है विकल्प में आपको देखने के लिए मिल जाए कि इसमें कितने शून्यांक हैं। क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने शून्यांक हैं। तो इस बात को अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है। तो हमें देखने के लिए मिल रहा होगा कि सबसे बड़ी घात कितनी है हमारी, इसकी 2 है। तो ध्यान रखना, जितनी सबसे बड़ी घात होगी उतने ही उसमें क्या होंगे, शून्यांक होंगे। यानी कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी आपकी 2। अधिकतम कितने होंगे, 2 शून्यांक होंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर ये आ जाए x³ 2x² + 5x + 3 = 0। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखेंगे कि सबसे बड़ी घात इस बहुपद में कितनी है, आप कहेंगे 3, यही क्या हो जाएगी, इसके शून्यांकों की संख्या। और इस तरीके से आपका एक नंबर ठीक हो जाएगा और आपका एक नंबर आपके एग्जाम में बढ़ जाएगा। एक एक नंबर करके ही हमें 70 अंक बनाने हैं। ये आप सोचिएगा नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन करके ही 70 अंक मिल जाएंगे, आपको एक एक अंक जोड़ना होगा तभी 70 अंक बनेंगे। और जब 70 अंक बनेंगे तभी आप क्लास में पूरे यूपी में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि घात कितनी है। ठीक है, अब शून्यांक को ज्ञात करने का तरीका क्या है, शून्यांक को ज्ञात करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक समीकरण है, ax² + bx + c = 0। ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ए है x² का गुणांक, बी क्या है, x का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद। तो आपने शायद कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा कि x² का गुणांक, x² का गुणांक का मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि जो x² की गुणा में अंक होगा उसे ही क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। यानी गुणांक क्या हो गया, गुणा में अंक। अब देखिए ये x² है, क्या है, x² है, इसकी गुणा में अंक क्या है, a है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, a। ठीक है, ये क्या है, x है, x की गुणा में कौन सा अंक है, b है, इसलिए b क्या है, x का गुणांक है। c क्या है, अचर पद है। अचर पद मैंने आपको बताया था, चर पद होते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया। अचर पद
जैसे कि जिसका मान फिक्स ही होता है, जैसे 6 है तो 6 तो 6 ही है, इसका कोई अतिरिक्त मान नहीं हो सकता, लेकिन x के अलग अलग मान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा था कि यदि दो घात में आपका कोई बहुपद है, यदि दो घात में अगर आपका कोई बहुपद है, तो आप उसके शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक सूत्र है जिसे श्रीधराचार्य के नाम से भी आप जानते होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप इस सूत्र का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अपने पास कॉपी पर नोट डाउन करके रख लेना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ए बी और सी के मान याद करने हैं। तो ए बी और सी के मान हमें क्या करने हैं, यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब उसको ज्ञात करने के लिए हमने आपसे क्या बताया था, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में कौन सा अंक है, कोई अंक नहीं है। आप कहेंगे कोई अंक नहीं है, अगर कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक है। यहाँ क्या है, एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ कितना है 6 है। वैसे अगर आप देखें, अगर घातीय क्रम से लगी हुई हैं, पहले 2 है फिर 1 है, उसके बाद अगर अचर पद है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाला मान ए होगा, दूसरा वाला बी होगा, तीसरा वाला सी होगा। तो अब इसमें ए बी सी के मान आपके आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी के मान रख देने हैं। तो क्या आएगा, बी का मान कितना है 5, 5 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 है, तो हम इसमें क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। सी का मान कितना है, सी का मान है हमारा 6, तो हम यहाँ पर 6 भी रख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है 2, ए का मान कितना है 1 है, वो भी हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 2 एकम 2। अब ये देखिए, जब यहाँ आपका ये आ गया 2 एकम 2, अब इसमें क्या करना है, -5 प्लस माइनस 25 में जब 24 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, बटे में क्या है 2 है, x बराबर कितना आ गया -5, और अंडर रूट में आपको पता अगर 1 है तो वो बाहर निकल आएगा, तो आ गया आपका बाहर। अब ये आ गया आपका x का आंसर। अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया था कि अगर x की घात 2 है तो शून्यांक भी 2 होंगे। शून्यांक का मतलब होता है x के मान। अगर समीकरण 2 घात में है तो x के 2 मान होंगे, 3 घात में है तो 3 होंगे, 4 घात में है तो 4 होंगे, यानी कि जितने x की घातें होंगी उतने ही उसके मान होंगे। तो यहाँ हमारी घात कितनी है 2 है, तो यहाँ मान भी 2 आने चाहिए। अब आप कहेंगे तो इसमें हमारे 2 ही मान है। मैं वो आपको बता दूं कैसे, कि देखो एक तो प्लस में है और एक क्या में है माइनस में। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यानी धनात्मक जब हम चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या आएगा वो हमें देखना होगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 चिन्ह है तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे। -1 में से जब 5 जाएगा कितना आएगा, आपको पता है जो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ लेंगे हम -4/2। तो कितना आएगा, जब इसको कट करेंगे 2 दूनी 4, x का कितना मान आ गया -2, एक मान आपका आ गया। अब हमें चाहिए दूसरा मान। दूसरा मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो अब क्या करेंगे हम, प्लस, पहली बार हमने प्लस का चिन्ह लिया था, अब की बार हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला, यानी हम माइनस का रखेंगे एक। तो माइनस का 5 और माइनस का 1, जब दो संख्याएं माइनस की हो तो क्या करते हैं, हमने जोड़ते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा, -1 -5 -1 -6। तो 2 जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 माइनस का 3। तो इस तरीके से आपके कितने मान आ गए, एक मान आ गया ये, और एक मान आ गया आपका ये -2 और -3। इस तरीके से आपके इस बहुपद के 2 शून्यांक आपको मिल गए और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं आपको सेम एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराऊंगा जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो b का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ माइनस का 2, 4 गुणा 1 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ हमने यहाँ पर भी ये मान रख दिया। ठीक, रखने के बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 2 का जब हम वर्क करेंगे तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस कर जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 2 दूनी हमारा हो जाएगा 4, और माइनस और माइनस यहाँ पर कितना हो गया, प्लस, तो 4 तिया 12 बटे 2, तो 2 प्लस माइनस कितना आ गया 16। अब जब 16 को अंडर रूट से हमें अगर बाहर निकालना होगा तो वैसे तो आपको पता भी होगा, ये इस तरीके से हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये क्या आ गया हमारे, हमने इसके गुणनखंड कर दिया, इसके हम क्या बनाते हैं, पेयर यानी कि जोड़े बना लेते हैं। जितने हमारे जोड़े बनते हैं उतने ही हम अंडर, जैसे 2 जोड़े बने 2 2 के, तो हम एक एक संख्या लिखेंगे। ये जोड़ा बना, इसकी संख्या लिख ली, 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर इसकी संख्या लिख ली। तो कितना आ गया, 2 प्लस माइनस कितना आ गया, 4 बटे 2। अब इसमें भी हमें वैसे ही करना है, x का मान तो आ गया अब हमें, लेकिन हमें कितने चाहिए, x के 2 मान चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 प्लस, यहाँ किस चीज़ का चिन्ह लेंगे हम, धनात्मक यानी प्लस वाला चिन्ह लेंगे। 2 और 4 6, 6 बटे 2, तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 और 4 6, 2 तिया 6। तो x का कितना मान आ गया, x का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, एक मान हमारा यहाँ पर आ गया। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने, ठीक है, अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेंगे बटे 2, 2 देखिए यहाँ का लेंगे हम माइनस का, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह थे, प्लस वाला हम ले चुके, हम लेना माइनस वाला। 2 में से जब हमारा 4 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2, और 2 से जब 2 काटेंगे तो कितना आएगा, एक बार कटेगा, तो x का कितना मान आ गया, माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से x के कितने मान आ गए आपके, x के मान आ गए हमारे 2 मान आ गए, एक तो 3 आया और एक आया माइनस का 1। इस तरीके से आपको क्या हुआ, आपको पता चल गया कि अगर द्विघात समीकरण आपको दे दी जाए और आपसे शून्यंक पूछे जाएं तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर देंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो काम मैं करा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी पर नोट करते जरूर चलें, क्योंकि आप यकीन माने या ना माने आपको ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इतना जरूर हो सकता है कि 2 की जगह यहाँ 3 आ जाए, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। तो आप यकीन मानिए, आपको बस क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको कराता हूँ एक और क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, एक अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्प के रूप में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि शून्यांक क्या दे दी 4 व 5। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, और आप अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना सा आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए मैथ में कुछ नहीं है, अगर मैथ में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो वो आपके लिए भारी है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, शून्यांक क्या है हमारे 4 व 5, तो हमने यहाँ क्या कहा गया है, शून्यांकों का योग। जब हमारे शून्यांक 4 व 5 है तो 4 व 5 को हम यहाँ लिख देंगे योग करके, और यहाँ क्या लिखा है, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि हम यहाँ कर देंगे दोनों की गुणा। तो एक्स स्क्वायर 4 5 9 एक्स और 4 पंजे 20 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका
आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप सेकंडों में क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 3 और 2 क्या है, शून्यांक है। शून्यांक क्या है, शून्यांक माइनस का 3 और 2 अगर शून्यांक हैं तब बहुपद या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तब हमें क्या करना है, शून्यांकों का क्या करना है, योग क्या होगा, -3 + 2 इंटू एक्स, और यही क्या कर देना है, हमें इसकी गुणा कर देनी है बस, फिर कुछ नहीं। 2 में से 3 अगर जाएगा तो आपको पता ही है कितना आएगा, -1, 2 तिया 6 बराबर 0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, x -6 बराबर 0। और ये भी क्या होगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया गया। अगर आपको सही रास्ता, सही तरकीब अगर पता है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। और आप यकीन मानिए ये वाला और जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया, आपको 1 से 1% आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर देखने के लिए मिलेगा और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नए बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी से ही पढ़ना शुरू किया है तो उनके लिए भी ये वीडियो क्या हो, लाभदायक हो, यानी कि उनको भी इस वीडियो को देख करके मतलब हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, वो आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप मैथ में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तब भी आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर कोई चैप्टर आप पहले शुरू करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट में बता दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।